जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपको गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ चीनी सेना के संघर्ष की घटना याद होगी। लद्दाख और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा किसने बनाया? कौन था वह महान शूरवीर जिसने आज से लगभग 190 साल पहले अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए लद्दाख को जीता और तिब्बत को भी हराया था, जिसने कैलाश मानसरोवर तक जीत लिया था, जिसने चीन का नक्शा बदल दिया था? ऐसा भारतीय जनरल, जी हां, वे थे महान जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया। बहुत से लोग मान लेते हैं कि वे सिख थे, परंतु यह सच नहीं है। वे हिमाचल प्रदेश के डोगरा राजपूत थे। ऐसे महान योद्धा को कोटि कोटि नमन। भारतवासियों को यह भी याद रखना चाहिए कि भारत में मात्र 2 राजवंश ऐसे रहे हैं जिन्होंने देश की सीमाओं को आगे बढ़ाया। एक था जम्मू कश्मीर का डोगरा राजवंश और दूसरा गढ़वाल का पंवार राजवंश, और इनके असली नायक थे डोगरा राजवंश के महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया तथा गढ़वाल के पंवार राजवंश के सेनापति लोदी रिखोला और माधो सिंह भंडारी। यह दुख की बात है कि भारत की एक विचारधारा के इतिहासकारों ने, जिनका की पाठ्य पुस्तकों को लिखने में कब्जा रहा, एकाधिकार रहा, उन्होंने यह तो लिखा कि मुगलों ने इसको काटा, उसको काटा। मुगलों के हरम के लिए उन्होंने अपने जीवन के तमाम शोध ग्रंथ लिख डाले, परंतु हिमालय के महान वीरों को लेकर एक शब्द नहीं लिखा। इस बार मैं बात करूंगा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया की, और फिर अगली सीरीज आएगी जिसमें गढ़वाल के पंवार राजवंश के सेनापति लोदी रिखोला और माधो सिंह भंडारी की भी बात करूंगा। लेकिन अभी बात करूंगा सिर्फ जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया की। जोरावर सिंह कहलूरिया भारत के महान सेना नायक थे। उन्होंने लद्दाख, तिब्बत, बल्तिस्तान, स्कर्दू आदि क्षेत्रों को जीता था, जिससे उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कहलूर रियासत के बिलासपुर क्षेत्र में राजपूत परिवार में हुआ था। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि वे सिख थे, परंतु ऐसा नहीं है। जोरावर सिंह कहलूरिया राजपूत थे। ये कह सकते हैं कि लद्दाख, अक्साई चीन या जो पीओके है, इसे भारत का अंग बनाने में जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया का ही योगदान रहा है। वे शिव भक्त थे और उन्होंने अपने विशेष दस्ते का नाम भी शिवजी फतेह रखा था। उनका सपना था कि भगवान भोलेनाथ की पवित्र भूमि कैलाश मानसरोवर को अपवित्र लोगों के चंगुल से मुक्त कराकर डोगरा राज्य में मिला लिया जाए, और उन्होंने वह सपना पूरा भी कर लिया था। वहां उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित कर भगवान महादेव की पूजा भी की थी। 19वीं सदी में बर्फ से जमे लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने वाले और तिब्बत को हराने वाले जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया को तिब्बत भी सम्मान का साथ देखता है। तिब्बत के छोरतन में जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया की समाधि पर तिब्बती भाषा में लिखा है, शेरों का राजा। माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सेना जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। इन्फेंट्री भी उनके पदचिन्हों पर चलकर युद्ध की तैयारी करती है। डोगरा नरेश महाराजा गुलाब सिंह की सेना के सबसे योग्य जनरल जोरावर सिंह ने लगभग 190 साल पहले खून जमाने वाली ठंड में लद्दाख व तिब्बत को जीता था। तिब्बत जीतने के बाद वापसी के दौरान 12 दिसंबर 1841 में बर्फ में तिब्बती सैनिकों के अचानक हमले से गोली लगने से वे शहीद हो गए थे। भारतीय सेना हर साल जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया दिवस मनाकर उनसे प्रेरणा लेती है। जोरावर सिंह कहलूरिया का नाम महान जनरल के रूप में याद किया जाता है। हिमालय में उन्होंने ऐसे सैन्य सफल अभियानों का नेतृत्व किया जिसकी तब कल्पना करना भी संभव नहीं था। ऐसा सैन्यपति जिसका नाम सुनकर तिब्बत से लेकर चीन तक कांप उठ जाते थे। उनके नाम पर भारत की स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर बनाया गया है। जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया को भारत का नेपोलियन और लद्दाख का विजेता कहा जाता है। जनरल जोरावर सिंह का जन्म हिमाचल प्रदेश के कहलूर क्षेत्र में 13 अप्रैल
1786 को गांव अंसरा मौजा हथोल तहसील नदौन जिला हमीरपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरजी सिंह था और उनके 3 बेटे थे, सरदार सिंह, जोरावर सिंह और दिलीप सिंह। वे कहलूरिया राजवंश से थे। उनके वेशभूषा और नाम से ऐसा आभास होता कि वे सिख थे, लेकिन वे सिख बिल्कुल नहीं थे, वे हिंदू राजपूत थे। जोरावर सिंह कहलूरिया के आरंभिक जीवन के बारे में 2 मत हैं। पहले मत के अनुसार भूमि विवाद के कारण उनके हाथों चचेरे भाई की हत्या हो गई थी। इस पर वे पश्चाताप के लिए हरिद्वार चले गए। 1803 में उनकी मुलाकात मरमत गलियां के जागीरदार राणा जसवंत सिंह से हुई थी। राणा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और उन्हें जम्मू ले गए। वहीं उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी तथा अन्य सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरा मत है कि जोरावर सिंह कहलूरिया ने सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भी काम किया। वे 1803 में महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो गए थे। वहां पर भी किसी बात को लेकर सैनिक टुकड़ी के नायक से उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की सेना छोड़ दी। फिर वे कांगड़ा नरेश संसार चंद की सेना में भर्ती हो गए। गोरखों के खिलाफ महाराजा संसार चंद की सहायता के लिए जब महाराजा रणजीत सिंह की सेना पहुंची तो सैनिकों ने जोरावर सिंह कहलूरिया को पहचान लिया था। इस पर वे जम्मू चले गए थे। वहां वे महाराजा गुलाब सिंह की सेना में भर्ती हो गए। जोरावर सिंह कहलूरिया के व्यक्तित्व एवं कार्यकुशलता से प्रभावित होकर महाराजा गुलाब सिंह ने उन्हें किश्तवाड़ का गवर्नर नियुक्त कर वजीर की पदवी दी। जोरावर सिंह कहलूरिया लद्दाख क्षेत्र में अपने साहसिक अभियानों के लिए प्रसिद्ध हैं। लद्दाख तक तिब्बती साम्राज्य का हिस्सा था। 1834 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के लिए लद्दाख पर विजय अभियान का नेतृत्व किया। जम्मू के जनरल के रूप में जोरावर सिंह कहलूरिया ने अप्रैल 1834 में 5000 सैनिकों के साथ ट्रांस हिमालयी अभियान शुरू किया। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने कई क्षेत्रों में सफल अभियान चलाए, जिसमें प्रमुख शहरों और किलों पर कब्जा कर लिया था। कहलूरिया ने 1834 में लद्दाख पर आक्रमण किया, परंतु कुछ समय उन्हें रुकना पड़ा। 11,000 फुट की ऊंचाई पर भेड़ की खाल पहनकर उनकी सेना ने कड़े संघर्ष के बाद युद्ध जीत लिया। उन्होंने 1835 में लद्दाख के जनरल कहलोन के नेतृत्व में 22,000 की सेना को हरा दिया था। इसके साथ ही उनकी सेना लेह तक पहुंच गई थी। लद्दाख के राजा ने शांति का प्रस्ताव रखा। समझौते के अनुसार लद्दाख के राजा को बनाए रखा गया, लेकिन लद्दाख डोगरा साम्राज्य की एक जागीर बन गया था। इसे जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया की बड़ी जीतों में शामिल माना जाता है। जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया ने लद्दाख जीतने के बाद वर्ष 1839-40 में गिलगित बाल्टिस्तान के खिलाफ सफल अभियान का नेतृत्व किया। 8 साल के भीतर उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान और पश्चिमी तिब्बत को जीत लिया था। तभी कैलाश मानसरोवर डोगरा के विजित क्षेत्र में आ गया था। उन्होंने किश्तवाड़ के गवर्नर के तौर पर भी काम किया। उन्होंने लद्दाख और अन्य क्षेत्रों के राज्यपाल के तौर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया था। मई 1841 में 5000 सैनिकों के साथ जोरावर सिंह कहलूरिया ने तिब्बत के ऊंचे इलाकों में प्रवेश किया और दुनिया की छत कही जाने वाले इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जोरावर सिंह कहलूरिया के आने की खबर सुनकर तिब्बती कमांडर टकलाकोट भाग गया था। जोरावर सिंह कहलूरिया ने टकलाकोट किले पर हमला किया और कब्जा कर लिया। कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील भी जम्मू कश्मीर की सीमा में आ गई थी, यानी डोगरा रियासत की सीमा के भीतर आ गई थी। उन्होंने खतरनाक लिपुलेख दर्रे सहित दुर्जय हिमालयी दर्रों को भी पार किया और लेह और पुरांग जैसे प्रमुख तिब्बती शहरों पर कब्जा कर लिया था। उनकी सेनाएं तकलाकोट और कैलाश पर्वत तक पहुंच गई थी। हालांकि उन्हें खराब मौसम, आपूर्ति की कमी और तिब्बती प्रतिरोध सहित कई गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जोरावर सिंह कहलूरिया के अभियानों से डरे तिब्बत ने चीन से मदद मांगी। नवंबर 1841 में चीन और तिब्बतियों के 10,000 सैनिक डोगरों से भिड़ने के लिए रवाना हुए। यह जोरावर सिंह कहलूरिया का तिब्बत में अंतिम अभियान साबित हुआ। इस दौरान जोरावर सिंह कहलूरिया और डोगरा सैनिकों को मौसम संबंधी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
तेज बर्फबारी के चलते दर्रे बंद हो चुके थे, जिस कारण से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही थी। तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला गया था। 10 दिसंबर 1841 को तकलाकोट से 4 किलोमीटर दूर तोयो नामक स्थान पर जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया व सेना को घेर लिया गया। 3 दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद डोगरों ने भयंकर युद्ध लड़ा। इस दौरान जोरावर सिंह कहलूरिया के कंधों पर गोली लग गई और वे घोड़े से गिर गए। वे फिर भी लगातार तलवार लेकर हाथ से लड़ते रहे और 12 दिसंबर 1841 में तोयो की लड़ाई में जोरावर सिंह कहलूरिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद भी डोगरा लड़े और उन्होंने चीन और तिब्बत की जो संयुक्त सेना थी उसके जनरल को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि अभी कहा जाता है कि दिसंबर 1841 में वापसी के दौरान कुछ तिब्बती सैनिकों ने अचानक उन पर हमला किया था और इसमें वे शहीद हो गए थे। जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया की उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2000 में उन पर डाक टिकट जारी किया था। उन्हें इसी बहादुरी के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तिब्बतियों ने जोरावर सिंह कहलूरिया की बहादुरी का सम्मान करते हुए उनकी समाधि बनाकर उस पर लिख दिया था, शेरों का राजा। तिब्बत की माताएं अपने बच्चों को इस जगह ले जाकर कामना करती हैं कि उनके बच्चे भी जोरावर सिंह कहलूरिया की तरह शेर की तरह बहादुर हों। आज भी उनकी विरासत उस क्षेत्र की कहानियों और लोक कथाओं में जीवित है और वे सैनिकों तथा इतिहासकारों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो ऐसे थे महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया। जल्दी ही उन महान सेनापतियों को लेकर भी जानकारी दूंगा जिन्होंने उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में तिब्बत चीनियों को हराया था। यानी महान सेनापति लोधी रिखोला और माधो सिंह भंडारी पर भी शीघ्र ही वीडियो आएंगी। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट पे अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।